अच्छा, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसके बारे में जो है तो हम प्री एनरोलमेंट के बारे में बात करेंगे कि प्री एनरोलमेंट कहते किसे हैं और इस प्री एनरोलमेंट की प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, जब आपको एडमिशन मिल गया उसके बाद आपने अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है तो वो भी सबमिट कर दी। अब आपका ज़्यादातर काम जो है तो वो एम्बेसी के रिलेटेड काम होंगे और उसके लिए जो सबसे पहला काम आता है उसको बोलते हैं प्री एनरोलमेंट। अब इस प्री एनरोलमेंट क्या चीज़ है और इसका क्या मकसद है? उसका मेन मकसद ये है कि प्री एनरोलमेंट जो है तो वो होती है एक वेबसाइट के थ्रू जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी इटली। यूनिवर्सिटी इटली जो है तो ये इटालियन गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है। इसका काम क्या है? देखिए, इसके ऊपर जब आपको एडमिशन मिल जाए, आप जो है तो यहाँ पर जाकर जो है तो अपना अकाउंट ओपन करेंगे। उस अकाउंट के थ्रू जो है तो आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि आपको जो है तो किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिला है, आपको जो है तो कौन सी एम्बेसी के अंदर जो है तो अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना है और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। अब क्या होता है कि ये एप्लीकेशन सबसे पहले जाती है वेरिफिकेशन के लिए आपकी उस यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको एडमिशन मिला हुआ है। जब वो यूनिवर्सिटी आपकी वेरिफिकेशन कर लेती है कि हाँ ये स्टूडेंट जो है तो इसको हमने एडमिशन दिया हुआ है, तो वो जो है तो पॉजिटिव रिस्पांस जो है तो वो यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट को जो है तो देते हैं और फिर यहाँ से जो है तो यूनिवर्सिटी इटली जो है तो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है आपकी उस एम्बेसी। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट ने लिखा है कि वो अपनी वीजा एप्लीकेशन इस्लामाबाद की एम्बेसी के अंदर सबमिट करना चाह रहा है, तो उसकी यूनिवर्सिटी इटली जो है तो एप्लीकेशन इस्लामाबाद एम्बेसी फॉरवर्ड करेगी कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है और आप इसको जो है तो वीजा इंटरव्यू के लिए बुलाएं और इसका डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके जो है तो इसका वीजे का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें। अब इसके अंदर जो है तो डॉक्यूमेंट्स जो है तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने एडमिशन के टाइम जो है तो आपने यूज़ किए होंगे। इसके अलावा जो है तो प्री एनरोलमेंट की कोई फीस नहीं होती, तो प्री एनरोलमेंट फ्री होती है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है, तो इसलिए ये जो है तो आपको फ्री करना होगा और जब आपको एडमिशन मिल जाए उसके बाद जो है तो आप ये प्रोसीजर करते हैं। अब प्रो टिप ये होगी कि आप जो है तो एज सून एज पॉसिबल जब आपको एडमिशन मिल जाए उसके फ़ौरन बाद जो है तो आप प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन और फिर जब वो एप्लीकेशन एम्बेसी फॉरवर्ड होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखना होगा कि जैसे ही आपको एडमिशन मिले उसके फ़ौरन बाद जो है तो आप प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर लें।